फोन का रिव्यू तो देख लिया, अब बात एक ऐसे डिवाइस की ना जो फोन्स को खत्म कर सकता है। भाई अगर रैबिट R1 जैसे डिवाइसेस चल गए तो शायद ये फोन्स नहीं बचेंगे। देखो कितना इंटरेस्टिंग डिवाइस है। यूएस की कंपनी है रैबिट, उसने डिवाइस बनाया और इसका नाम है रैबिट R1। और इसके फाउंडर जेसी ल्यू कहते हैं कि भाई स्मार्टफोन्स के साथ एक दिक्कत है जो उन्होंने कभी भी सॉल्व नहीं की कंपनियों ने। दिक्कत यह है कि आपको खाना ऑर्डर करना है तो उसके लिए फोन में एक अलग ऐप होनी चाहिए, ग्रोसरी मंगानी है तो उसके लिए अलग ऐप है, कैब बुक करनी है तो उसके लिए अलग ऐप होगी, दवाई के लिए अलग ऐप है, फोटो एडिट करने के लिए अलग ऐप है, मूवीज देखनी है उसके लिए ऐप अलग है, टिकट्स बुक करने हैं कहीं के तो उसके लिए अलग ऐप है। सो आपका जो फोन है बेसिकली वो ऐप्स का कलेक्शन है और कुछ भी नहीं है। क्या हो कि अगर आपको फोन में कोई भी ऐप डाउनलोड ही नहीं करनी पड़े, ऐप में जो ऑर्डर करने के लिए, बुकिंग करने के लिए, एडिट करने के लिए आपको टाइम जो लगता है वो ना लगे, सब कुछ बच जाए एंड आपके सिर्फ कहने से ये काम हो जाए, सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। तो यही काम ये छोटा सा स्क्वायर शेप का डिवाइस रैबिट R1 करता है। अब आपको लग सकता है कि भाई ये तो AI वाला काम है, कोई भी AI टूल ये काम कर रहा है आजकल, फॉर एग्जांपल ChatGPT, गूगल बार्ड। बट वेट, जितने भी LLMs हैं यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, यानी कि ChatGPT जैसे AI मॉडल्स हैं, वो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं बेसिकली, आपके बिहाफ पर एक्ट नहीं करते, काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आप ChatGPT को टिकट बुक करने को कहोगे, वो आपको फ्लाइट डिटेल्स, शेड्यूल, प्राइसेस की इन्फॉर्मेशन दे देगा, बट वो आपके लिए फ्लाइट टिकट्स बुक नहीं कर पाएगा। आप प्लगइन्स भी यूज करोगे तो भी दिक्कत आएगी। प्लगइन्स हर काम सही से नहीं करते, दे जस्ट फोर्स द मॉडल टू डू थिंग्स इट्स नॉट डिजाइन्ड फॉर। ChatGPT जैसे मॉडल्स आपकी बातों को तो बड़े अच्छे से समझते हैं, हर चीज समझते हैं, लेकिन एक्शन को ट्रिगर करने में इतने यूजफुल नहीं होते। सो रैबिट के फाउंडर का कहना है कि हमें लगा कि अगर हम कोई ऐसा इंटरफेस डेवलप कर पाए जो यूजर्स के बिहाफ पे एक्शंस ट्रिगर करे, जो इंस्ट्रक्शंस यूजर्स आपको देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को इंटरफेस या फिर कोई AI दे पाए आपके बिहाफ पे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए इन्होंने लार्ज एक्शन मॉडल डेवलप किया, नया फाउंडेशनल मॉडल है जो ये समझता है कि यूजर्स ऐप से कैसे इंटरेक्ट करते हैं एंड आपके कमांड्स को कंप्यूटर, मोबाइल पर एग्जीक्यूट करता है, लैपटॉप एग्जीक्यूट करता है। AI मॉडल हर ऐप के इंटरफेस को समझता है, चाहे वो एंड्रॉइड हो, iOS हो या फिर इवन लैपटॉप पे आपके मतलब विंडोज हो। इसके लिए भाई इन्होंने अपना रैबिट OS बनाया अलग से जिस पर रैबिट R1 चलता है। इसमें एक 2.88 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है, एक पुश टू टॉक बटन है जिसको पुश करके ना आप इसको कोई भी कमांड दे सकते हो और ये रिप्लाई करेगा, एंड एक 360 डिग्री रोटेटिंग कैमरा भी है, स्पीकर एंड माइक्रोफोन तो है ही इसमें, एंड आप इसमें सिम भी लगा सकते हो। 4G LTE कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलती है एंड वाईफाई से भी ये कनेक्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू रैबिट इनका डिवाइस किसी भी वॉइस असिस्टेंट से कई गुना जल्दी आपको रिप्लाई करता है। रैबिट के पोर्टल पर जाकर आपको ऐप्स में साइन अप करना है। अगर आप अपने ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो जितने भी आपके मतलब ऐप्स यूज करते हो उनको रैबिट पोर्टल पे जाके बस एक बार आपको साइन करना है, उसके बाद वो ऐप्स आपके लिए रैबिट R1 चलाएगा, आपके सब काम आपके कहने पर करेगा एंड आप इसको कोई नई टास्क भी सिखा सकते हो। आप रैबिट पोर्टल पे जाओ, इसका जो टीच मोड है वो ऑन करो और वहां पर मिड जर्नी से एक इमेज बनाओ सपोज, एंड ऐसे ये फिर इमेज बनाना सीख जाएगा। अब आप रैबिट R1 को कमांड दोगे भाई एक मिड जर्नी से एक नई इमेज बना के दो, नया प्रॉम्प्ट दोगे एंड ये नई इमेज आपको बना देगा, सिर्फ आपको बोलना है। इसमें 2.3 गीगाहर्ट्ज का MediaTek प्रोसेसर है, 4GB मेमोरी है एंड 128GB स्टोरेज है। इसका प्राइस $199 है, अराउंड 17,000 रुपए। रैबिट R1 के प्री ऑर्डर जो US में शुरू हो गए, ये भी US में अवेलेबल होगा, हो सकता है आगे हमारे यहाँ भी आए।